नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख ले। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? सही आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? सही आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे और नगरों में निवास नहीं करते थे, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? सही आंसर होगा तंबाकू के फसल का ज्ञान लोगों को नहीं था। कहाँ का? वैदिक काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर होगा शर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है कौन सा? तो सही आंसर है सुलभ सूत्र। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदैत्री कहलाते हैं? सही आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला देखते हैं, भारत के प्राचीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है? सही आंसर होगा मुंडक उपनिषद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हजारों बार एग्जाम में पूछे गए अलग अलग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर होगा पशुपालन था। और अगला देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा सामवेद। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। अगला देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? सही आंसर हो जाएगा मनु। अगला देखते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? सही आंसर है श्रीमद् भगवत गीता। अगला है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख क्या है? सही आंसर होगा गोदान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? सही आंसर होगा 10वें मंडल में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? सही आंसर है प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुलभ सूत्र का किस विषय से संबंधित है? तो इसमें से देखिए बहुत तरह का है, इसमें क्वेश्चन में फंस सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे गणित का वहाँ बोला गया था, लेकिन इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ज्यामिति। तो जहाँ गणित भी ऑप्शन में दिया है, ज्योतिष भी और खगोल भी, तो सही आंसर हो जाएगा ज्यामिति। या क्वेश्चन बदल गया इसीलिए आंसर भी बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और वह सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? सही आंसर है पंजाब में बसे थे। सबसे पहले आर्य भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें वेद पहला में दिया गया है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसको कौन सा किसने पढ़ा था? तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक का एक, मतलब ऋग्वेद का किसने पढ़ा था? हिता या होत्री। यजुर्वेद को
किसने पढ़ा था? यजुर्वेद को अर्धवायुओं ने पढ़ा था। और अगला है सामवेद को किसने पढ़ा था? उदाता या उदरात। और अथर्ववेद सूची का ब्रह्मा ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदों को अपौरुष क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ये ना कि मनुष्यों द्वारा। नेक्स्ट है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षपाद गौतम। नेक्स्ट है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर होगा जैमिनी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है वेदांता या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सही आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज किस तट पर लड़ा गया? सही आंसर होगा प्रसूनी नदी पर। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? सही आंसर हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? सही आंसर है ब्राह्मण युग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदयित हुई थी? सही आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है, तो किस लिए महत्व है? सही आंसर हो जाएगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से वैदिक देवता इंद्र वरुण मित्रनाथ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला देखते हैं गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक मिलता है? सही आंसर होगा ऋग्वेद। अगला देखते हैं न्याय दर्शन के प्रचारित किया गया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा गौतम ने। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते हैं? सही आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? पतंजलि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया गया उपनिषद पुस्तकें हैं, तो किस प्रकार के हैं उपनिषद? तो दर्शन पर। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है, तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, तो इससे मिलान करना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कहाँ के शासक थे? सही आंसर हो जाएगा केकय के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा कठोर उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान का निर्धारण होना चाहिए, कहाँ भी होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? सही आंसर हो जाएगा संख्या दर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? सही आंसर होगा अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सही आंसर होगा सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा भागवत। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो मीमांसा से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो किससे पता चलता है? सही आंसर होगा यजुर्वेद से। नेक्स्ट है, वैदिक युगीन सभा कहाँ हुआ करता था? ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? सही आंसर होगा गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सही आंसर होगा सांख्य। नेक्स्ट है, सांख्य, योग, न्याय और वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूपरेखा से अभिव्यक्ति हुई। सही आंसर होगा वैदिक युग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा लुहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा तो 2 रे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस वेद में जादुई या वशीकरण का, मैजिकल क्रीम्स एंड स्पेल का वर्णन मिलता है? सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित बुक, किताब है, वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो क्या इंगित करता है आर्य शब्द? श्रेष्ठ वंश। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा 10 मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो कहाँ से आए थे? तो सबका अलग अलग है। यहाँ पे कोई जैसे मैक्स मुलर बोले थे कुछ और भी कुछ बोले थे और, तो इसका सही आंसर इसमें होना चाहिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? सही आंसर होगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक युग और वो कौन था? बौद्ध धर्म का प्रचारक श्रीलंका में करने वाला दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सही आंसर होगा विदत। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? जब उच्च वर्ग का पुरुष हो और निम्न वर्ण का नारी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह कब होता है? तो जब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है तो प्रतिलोम विवाह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 71 और 72 इसमें अलग क्वेश्चन है। यहाँ होना चाहिए जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। इसमें 72 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था, किसको कहा जाता था? जौ को यव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा चावल के लिए। नेक्स्ट है, अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम
व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? सही आंसर होगा रामायण को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सही आंसर है मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? उस समय सबसे पवित्र नदी कौन था? सरस्वती। और इस समय का कौन है? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? सही आंसर होगा कुल या कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा इसमें अग्नि, इंद्र हो जाएगा, अग्नि ने इंद्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा जाता है? सही आंसर होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? सही आंसर होगा मैत्रेयनी संहिता। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो कौन था? प्रजापति, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची और सूची 2 में मिलान करना है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी मिलान है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, कौन कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी, मातृ ऋण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है? सही आंसर हो जाएगा गेरुवर्णी मृदंड संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? सही आंसर हो जाएगा भगवानपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? सही आंसर होगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में आनंद वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? सही आंसर होगा गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को ऋतस्तगोप कहा गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? सही आंसर होगा वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 3 कृपोपंगों में 3 लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु को। अगला क्वेश्चन है, सूची और सूची 2 में मिलान करना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है? कानून व्यवस्था से, इसमें समाज व्यवस्था से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर होगा ईरान से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की सालक्षणिक विशेषता नहीं है? सही आंसर होगा वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? सही आंसर होगा
कुंभा और क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है, ऋतु मूलतः और नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अहनित सारे तत्वों से निम्न। तो इसमें कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? सही आंसर हो जाएगा बीजी तिलक। नेक्स्ट है, सूची और सूची 2 में मिलान करना है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 1028, मतलब 1028। नेक्स्ट है, पूर्व में वैदिक कार्यों का प्रमुखता था। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? प्राकृतिक और पूजा यज्ञ। नेक्स्ट है, पतंजलि कौन था? तो पतंजलि कौन था? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि थे। सही आंसर हो जाएगा गौतम, ऋषि गौतम रहगन। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो किए हैं तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।